बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके फर्दर 8 पार्ट्स हैं जिनको कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम्स के साथ सॉल्व किया जाएगा। पार्ट नंबर 1 में आपको जो है वो प्रूव करना है A/B = C/D। यानी आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एंड पे आपका आंसर जो है वो A/B = C/D आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपको कहता है कि 4A + 5B डिवाइडेड बाय 4A - 5B = 4C + 5D डिवाइडेड बाय 4C - 5D। इस क्वेश्चन पे हम जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का रूल क्या है ये आप लोगों ने भी पहले क्वेश्चन में गौर से समझ लेना है, ताकि बाकी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के साथ, तो बाकी के 7 पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या आपने, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है 4A + 5B, पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 4A + 5B डिवाइडेड बाय 4A - 5B, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया। इसमें करना क्या आपने, करना ये है कि जो आपके पास नीचे वैल्यू गिवन है 4A - 5B, 4A - 5B, इसको आपने ऊपर जाके प्लस के साथ पुट करना है। यानी नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर जाके प्लस के साथ पुट करना है, ठीक है। अब आपके पास जो ऊपर एक्सप्रेशन बना है, इसी एक्सप्रेशन को आपने नीचे माइनस के साथ लिख देना। गौर से बात सुने, कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम का बेसिक रूल क्या है वो आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास जो नीचे वैल्यू है 4A - 5B, इस वैल्यू को आपने ऊपर प्लस के साथ पुट करना है। अब आपके पास ऊपर जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को आपने नीचे माइनस के साथ पुट करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड पे आपके ऊपर जो है वो 4C + 5D मौजूद है, नीचे 4C - 5D मौजूद है। आपने नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है 4C - 5D, इसको आपने ऊपर पुट करना है प्लस के साथ। इसी तरह जो एक्सप्रेशन आपका ऊपर बन गया है, इसी सेम एक्सप्रेशन को आपने नीचे पुट करना है माइनस के साथ। इस तरह कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स मौजूद है, आपने इन ब्रैकेट्स को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देना है। ये भी ब्रैकेट्स हैं, ये भी नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगा, दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे 5B माइनस का और 5B प्लस का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पीछे आपके पास 4A और 4A मौजूद है। इसको आप 8A करके पुट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे पुट किया गया। सिमिलरली नीचे जो है वो एक 4A प्लस का है और एक 4A माइनस का है। इन दोनों को आपने कैंसिल कर देना है और नीचे 5B प्लस और 5B प्लस, ये दोनों मिला के 10B बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे पुट कर दिया गया। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही है कि आपके पास यहाँ पे 5D प्लस का और 5D माइनस का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऊपर आपके पास बच जाएगा 8C। नीचे जो है 4C प्लस का और 4C माइनस का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने से जो रिड्यूस होकर एक्सप्रेशन बनेगा आफ्टर एडिशन, वो आपके पास बन जाएगा 8C डिवाइडेड बाय 10D। अब चूंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने आंसर इस तरीके से लाना है कि A/B = C/D। तो इस वजह से हमारी ये कोशिश है कि ये जो इक्वालिटीज़ आपको दी हुई है, इस इक्वालिटी में आपके बोथ साइड्स पे 8/10 जो है वो किसी तरह कैंसिल हो जाए। तो आप ऐसा करें
कि दोनों साइडों को 10/8 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 10/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन रिड्यूस होकर आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो a/b इज इक्वल टू c/d होगा। ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको रेशनल फॉर्म में कर सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में कर सकते हैं, और वो है a/b इज इक्वल टू c/d। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है कि a/b इज इक्वल टू c/d। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसके ऊपर आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है, और बिल्कुल उसी तरह लगाना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है कि आप नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे ऊपर प्लस करके पुट करेंगे। प्लस करके पुट करने के बाद आपके पास कुछ यूँ एक्सप्रेशन बन जाएगा कि 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बना है ये प्लस में है, सेम इसी एक्सप्रेशन को आपने नीचे माइनस करके पुट करना है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लग गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपके पास मौजूद है 2c प्लस 9d, नीचे 2c माइनस 9d है, इसको आप ऊपर जाके पुट करेंगे तो ये प्लस के साथ पुट हो जाएगा, यानी 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास ये प्लस में बना है इसी को आप सेम नीचे पुट करेंगे मगर माइनस साइन के साथ। अब यहां पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लग गया। अब आप देख रहे हैं कि बोथ साइड्स पे ब्रैकेट्स मौजूद हैं, आपने इन ब्रैकेट्स को यहां पे रिमूव कर देना नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी और राइट हैंड साइड आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस में कैंसिलेशन हो सकती है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 9b प्लस और माइनस 9b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आपके पास 4a बच जाएगा, और नीचे जो है वो आपके पास 2a प्लस का और 2a माइनस का ये भी एक दूसरे को जो है वो कैंसिल करेंगे और नीचे जो है वो आपके पास 18b आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो बन गई वो 4a डिवाइडेड बाई 18b बन जाएगी। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड में भी आप जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा कि 9d प्लस का है और 9d माइनस का है, दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देंगे। 2c और 2c दोनों प्लस के हैं, ये प्लस होने के बाद 4c बन जाएगा। और नीचे अगर आप देखें जो गिवन है आपको यहाँ पे 2c एक माइनस का है और एक प्लस का है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपके पास बन जाएगा 18d। तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे जो रिड्यूस होकर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 4c डिवाइडेड बाई 18d है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो आंसर है वो a/b इज इक्वल टू c/d आना चाहिए। अब दोनों साइड्स पे हमारे पास 4/18 मौजूद है, हम लोग ये चाहते हैं कि 4/18 कैंसिल हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि बोथ साइड्स को 18/4 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों साइड्स पे 4/18 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपके पास a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d आ जाएगा। अब ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है, आप इसको रेशियो के फॉर्म में लें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो a इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू c/d। ये भी प्रूव हो गया कि वाकई ये वाला जो क्वेश्चन है वो a/b इज इक्वल टू c/d के बराबर है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह है। अब यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन के ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है a इंटू सी स्केयर माइनस b इंटू डी स्केयर, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको आप ऊपर पुट करेंगे प्लस के साथ, ठीक है। अब ऊपर जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है इस सेम एक्सप्रेशन को आप नीचे पुट करेंगे माइनस के साथ। इसी तरह राइट हैंड साइड अगर आप ले लें तो c³ माइनस d³ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके जो है वो इसको आप प्लस फॉर्म के साथ लिख देंगे जैसा कि ये है,
और सेम एक्सप्रेशन जो बना है प्लस के साथ, इसको आप नीचे पुट करेंगे माइनस के साथ, तो यूँ आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल एज इट इज़ आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया, इसमें आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब ब्रैकेट्स को जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन में भी और इस एक्सप्रेशन में भी काफ़ी हद तक ये दो रिड्यूस हो जाते हैं आफ्टर कैंसलेशन। और आफ्टर एडिशन जो है वो आपके पास जो बन जाएगा वो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, 2ac² 2 डिवाइडेड बाई 2bd² इज इक्वल टू 2c³ डिवाइडेड बाई 2d³। तो अब देख लें आप यहाँ पे 2 जो है वो तमाम साइड्स पे है, तो आप 2 को तो इजीली कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं, मज़ीद रिड्यूस हो सकता है, यानी कहने का मकसद ये था। तो रिड्यूस होके ac² डिवाइडेड बाई bd² इज इक्वल टू c³ डिवाइडेड बाई 2d³। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा मगर क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया गया, आप बस ये यहाँ पे बनेगा c³ डिवाइडेड बाई d³। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो मज़ीद इसको रिड्यूस किया जा सके, तो आपने इस तरह करना है कि आप दोनों साइड्स पे d² डिवाइडेड बाई c², इस जो दोनों साइड पे जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, और जिसको आप बाद में रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है वो प्रूव हो जाएगा आपका। पार्ट नंबर 4 अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह है कि क्वेश्चन गिवन है और इसके बाद आपने इसी क्वेश्चन पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, और ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो जाएगी, काफ़ी हद तक ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग्स आपके पास बचेंगे वो 2ac² c इंटू सी और डिवाइडेड बाई 2b² d इज इक्वल टू 2ac² डिवाइडेड बाई 2bd²। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे 2 जो है वो मौजूद है, इजीली कैंसिल हो सकता है, मज़ीद भी रिड्यूस होकर। तो यहाँ पे आपके पास a² c डिवाइडेड बाई b² d और इज़ इक्वल टू ac² डिवाइडेड बाई bd²। अब आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो है वो क्वेश्चन को उस सिचुएशन पे लेकर आना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला टाइम जो है वो आपको चाहिए होगा कि आप ऐसा क्या पुट करें कि दोनों साइड्स पे काफ़ी हद तक रेडियस होकर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपका जो है वो आंसर आ जाए। तो आप ऐसा करें कि दोनों साइडों पे आप BD बाई AC के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फाइनली आपके पास A बाई बी इज़ इक्वल टू C बाई डी आ जाएगा, जिसको आप बाद में A/B इज़ इक्वल टू C/D के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी उसी तरह है, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। यहाँ पे फिर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को नेक्स्ट स्टेप पे रिमूव करना है। तमाम पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि ऐसा ही किया जा रहा है, तमाम पार्ट्स के स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इसलिए ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, जितना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखते जाएं कि सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप तमाम बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद कैंसलेशन भी यहाँ पे जो है वो हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास 2PA डिवाइडेड बाई 2QB इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2PC डिवाइडेड बाई 2QD। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे जो है वो 2 मौजूद है, इन दोनों को आप कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद आपके पास बच जाएगा PA डिवाइडेड बाई QB इज़ इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई QD। अगेन वहाँ पे यहाँ पे आपका थोड़ा सा सोचने का मुकाम है, आपने जो है वो थोड़ा सा सोचना है कि आप ऐसा क्या पुट करेंगे दोनों साइड्स पे सिर्फ A बाई बी इज़ इक्वल टू C बाई डी रह जाए। तो आपने यहाँ पे ऐसा करना है कि बोथ साइड्स पे Q बाई P से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो वो यहाँ पे काफ़ी हद तक इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास जो है वो A बाई बी इज़ इक्वल टू C बाई डी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है वो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम के तहत प्रूव किया जा सकता है कि वाकई ये क्वेश्चन जो है वो A/B इज़ इक्वल टू C/D के बराबर है। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल उसी तरह है। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन पे दोनों साइड्स पे आपने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फर्स्ट 5 पार्ट्स में आपने किया है कि कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपने लगा लेने हैं।
उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को दोनों साइड्स पे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे जितना मैक्सिमम पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकती है आपने वो करनी है, और ये दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिड्यूस होकर आपके पास 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2c प्लस 2d आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2c माइनस 2d। ये रिड्यूस होकर आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं तो कि दोनों साइड्स पे 2 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो आपने दोनों साइड्स पे 2 कॉमन ले लेना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 आपने कॉमन लिया ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी आपने जो है वो 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, और कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी जो है वो आपके पास रिड्यूस होकर बाकी रह जाएगा। आप दोबारा से इसी क्वेश्चन के ऊपर आपने देखा है कि एक दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा के आपने मैक्सिमम हद तक इसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। अब चनाचे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी आ रहा है। अब आप अगेन इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाए, यानी इसको 2 दफ़ा इस क्वेश्चन में आपको जो है वो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना पड़ेगा, ताकि आप मज़ीद भी इसको रिड्यूस करके अपना डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आप यहाँ पे ला सकें। तो अगेन इसी तरह आपने देखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आपने कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है। सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है दोनों साइड से। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2a बाई 2b और 2c डिवाइडेड बाई 2d आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है वो डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, जिसको आप कह सकते हैं कि a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 की तरह ही है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है और इस क्वेश्चन पे आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे आपने कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है। और कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाने के बाद यहाँ पे आपने जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स पुट की गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग करनी है, जितनी कटिंग हो सके, और कटिंग करने के बाद जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशंस हैं वो आपने पुट कर लेने यहाँ पे 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 4c प्लस 60। और इस तरह राइट हैंड साइड पे आप देखें कि 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाई 4c माइनस 60। अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन निकलता है, तो आपने दोनों साइडों पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन जो है वो निकाला गया, और कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो बच गया है वो है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2c प्लस 3d, और यहाँ पे है 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2c माइनस 3d। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, मैंने आपको बताया कि अभी तक आपका आंसर जो है वो रेशो की फॉर्म में नहीं आया। अब इसका मतलब है कि हमें इसको मज़ीद भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वजह से जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 2 दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाया है, तो यहाँ पे भी आपको 2 दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम जो है वो पुट करना पड़ेगा सेम उसी तरीके से। अब जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होकर आपके पास ये रह गया। अब इसी फॉर्म पे आपने दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाना है। लगाने के बाद आपने दोनों साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद आप इसकी कैंसिलेशन करें। कैंसिलेशन के बाद फिर आप एडिशन करें जो रिमेनिंग्स हैं उसकी, और फिर आपके पास जो है वो 4a डिवाइडेड बाई 6b इज इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 6d आ जाएगा। तो 4/6 आपने कैंसिल करना है दोनों साइड्स पे, तो आप सिंपल आसान सा तरीका है कि आप दोनों साइड्स पे 6/4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 6/4 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो डिज़ायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 8, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन गिवन, और आपने बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम जो है वो दोनों साइड पे लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप पे आपने ब्रैकेट्स को जो है वो रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद कैंसिलेशन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ प्लस की टर्म्स होंगी, कुछ माइनस की टर्म्स होंगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और कैंसिल करने के बाद आपके पास जो बच गया वो 2a डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई 2bd। अब आप करेंगे क्या,
दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और डिवाइड फॉर्म में भी कह सकते हैं मौजूद है। आप इनका 2 जो है वो कैंसिल कर दें और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी। तो दोनों साइड्स पे आप b बाई ए से मल्टीप्लाई करें ताकि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ सके। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया। आपने देखा कि तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सेम तरीके से सॉल्व किए गए हैं। तमाम क्वेश्चंस पे सेम तरीकाकार अप्लाई किया गया है कि कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाया गया है। सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सिर्फ बात ये थी कि आपको पार्ट नंबर 1 सही तरीके से समझ आ जाए और पार्ट नंबर 6 जो है या पार्ट नंबर 6 जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में सिर्फ पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है वो एक दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा है, और बाकी जो पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 6 से जो आगे 8 तक हैं उनमें तकरीबन 2 दफ़ा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।